नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो आज मैं लेकर चलती हूँ आपको होलिका दहन से होली रंगोत्सव की यात्रा पर। कल्पना कीजिएगा उस दृश्य का कि जब होलिका प्रहलाद को गोद में लिए चिता पर बैठी है, अग्नि लगाई जाती है, तो किस प्रकार से वो बचने की इच्छा, जिजीविषा, प्रबल इच्छा बचने की, हाहाकार और वो चीख पुकार वाला जो दृश्य है, उसके साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। होलिका के जलने पर। होलिका के जलने पर, अहम द्वेष सब गलने पर, चीख पुकार हाहाकार केवल बाहर नहीं थी, जलने की पीड़ा, बचने की तड़प जो घनघोर थी। संताप था वो होलिका का, पर जिजी विषा थी अहंकार की, पर जिजी विषा थी अहंकार की। बचना चाहता था केवल अहंकार उस समय। और आप सब जानते हैं कि अग्नि को इतना पवित्र माना जाता है कि उसमें जब भी किसी को जलाया जाता है तो सारी अशुद्धियां जो हैं वो जलकर खाक हो जाती हैं। शुद्ध बुद्ध जो उसमें मैं प्रकट होता है। आगे प्रस्तुत करती हूँ। अग्नि में तपकर गलकर और पिघलकर ही, अग्नि में तपकर गलकर और पिघलकर ही, कीमती सोना भी निखरता है, आकार में ढलता है, फिर किसी को ना अखरता है। पर सोचिए ज़रा, फिर उसमें सोने के सिवा रहता क्या है शेष? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल शुद्ध बुद्ध मैं, जो बनाती है उसे विशेष। फिर वह संवरता है और यही उसकी अमरता है। अमरता का ये उत्सव फिर पावन रंगों से सजता है, सारी कलुषताओं को तजता है। और फिर क्या होता है? आँखों में प्रेम समा जाता है, हर ओर अपनत्व नजर आता है। करुणा का गीत, त्याग का दिव्य संगीत रूह में उतर जाता है। और तब होलिका दहन होलिका रंगोत्सव में बदल जाता है। होलिका रंगोत्सव में बदल जाता है। तो आइए इस रंगोत्सव मैं को जलाकर तू का रंग लगाएं, बाहरी कोलाहल से दूर आत्म संगीत का सुर जगाएं। भांग का सांग नहीं, अमृत का पान कर पाएं। इस बार होली हम सब कुछ ऐसे मनाएं। इस बार होली हम सब कुछ ऐसे मनाएं। आप सबको होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप सबके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की बहार लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। और होली के इन रंगों को दूर दूर तक फैलाइएगा, कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।